हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि सरकारी बैंक पेनल्टी वाली ये कमाई तब कर रहे हैं जब इन बैंकों का मुनाफा 4 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। पिछले 3 साल में इन बैंकों ने किस तरह ताबड़तोड़ कमाई है, आप सुनिए, आपको हैरानी होगी कि बॉस ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर और आरबीआई इसको देखता क्यों नहीं है। सरकारी बैंक जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन सरकारी बैंकों का आंकड़ा जिनका है वो है 12 सरकारी बैंकों की बात हो रही। मिनिमम बैलेंस को लेकर पेनल्टी जो है, ये इन्होंने पेनल्टी कितनी लगाई, 8,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल सकते हैं लोगों से कि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो लाओ पैसा लो। 8,500 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में। और 2024 में आपको यह आंकड़ा बता रहा हूं, सरकारी बैंक का प्रॉफिट कितना था आपको पता है? इन सरकारी बैंकों का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट सुनिए अभी आप, 1,41,000 और 203 करोड़ रुपए, इतने मुनाफे में चल रहे हैं ये बैंक। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा है और पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 4.5 गुना है। बॉस आपका मुनाफा खत्म नहीं हो रहा और यहां आम आदमी जो है वो किसी तरह से थोड़ा पैसा बचाता है और वो भी जरा सा नीचे चले जाए तो आप मिनिमम बैलेंस के नाम पे पैसा काट ले रहे हैं पेनल्टी लगाकर। आरबीआई क्या कर रही है बॉस? एसबीआई अगर मिनिमम बैलेंस पे पेनल्टी खत्म कर सकती है तो ये बैंक क्यों नहीं कर सकते? इतना ही नहीं, आम आदमी या मिडिल क्लास की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी वसूल ले रहे हैं। मिडिल क्लास जो कमा रहा है उसमें भी बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है, यानी कमाई पर टैक्स अलग, और इस कमाई को बैंक में ना रखो, उसमें मिनिमम बैलेंस से नीचे चला गया तो बैंक की पेनल्टी अलग। मिडिल क्लास की हालत टैक्स देकर आज की डेट में क्या हो गई है, आप इसी से समझ लीजिए कि सरकार के डायरेक्ट टैक्स का बड़ा हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। भाई आप देखिए क्या हालत हो गई है, जो टैक्स सरकार वसूल रही है, टैक्स वसूली का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बता रहा हूं आपको कि सरकार ने क्या वसूली की है टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की। अब इसमें आप देखिए जो ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्प टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूला गया, उसके तहत जो सरकार को कमाई हुई वो हुई 11,32,000 करोड़ रुपए, 11.32 लाख करोड़ रुपए। और जो ग्रॉस पर्सनल इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स यानी वो रकम जो आप और हम बढ़ते हैं, सैलरीड क्लास बढ़ता है, वो उससे सरकार ने कितना कमाया, 12 लाख करोड़ रुपए बॉस। यानी जो कंपनियां टैक्स भर रही हैं उससे ज्यादा सरकार को कमाई पर्सनल इनकम टैक्स से हो रही है, यानी आपके हमारे इनकम टैक्स भरने से हो रही है। और इसमें भी ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिनकी कमाई 1 लाख से 10 लाख के बीच की है, क्योंकि 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाने वालों का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 38% है इस इनकम टैक्स में, 12 लाख करोड़। तो ये 38% निकालिएगा तो ये करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। तो जो लोग 10 लाख रुपए से तक कमा रहे हैं वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स में, जो पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। बॉस कुछ तो सोचिएगा, मतलब कमा कर लाओ तो पहले बड़ा हिस्सा सरकार को दे दो, उसके बाद बाकी का हिस्सा घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दो, और जब बैंक में कुछ बचे नहीं तो बैंक वाले पेनल्टी ठोक देंगे, तुमने खाते में पैसे क्यों नहीं रखे। गजब ही हिसाब।